हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं पुनीत पुनिया आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो ये बताओ कि आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और तैयारी है वो आपकी पढ़ाई है वो आपकी कंटिन्यू एक अच्छे तरीके से चल रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो चलो अब आगे शुरू करते हैं। हम चर्चा कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, समांतर श्रेणी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.1 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अगर हमें किसी एपी का किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वअंतर दिया हुआ हो तो हमने समांतर श्रेणी निकालना सीख लिया था। कोई समांतर श्रेणी दी हुई हो तो हमने उसका जो सार्वअंतर है वो हमने जो कॉमन डिफरेंस है वो हमने निकालना सीख लिया था। उससे आगे हमने ये भी देखा था कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर हमने समांतर श्रेणी की पहचान करना सीख लिया था कि मतलब कोई श्रेणी कोई सीरीज अगर हमें दी हुई हो तो क्या वो समांतर श्रेणी होगी, उसकी भी हमने पहचान करना सीख लिया था। कैसे हम पहचान करेंगे, तो चलो आगे चर्चा करते हैं। उसी के अंदर 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तीसरे क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है वो हमने कर लिए थे। मैं आगे चर्चा करता हूं। समांतर श्रेणी और जो आज क्लास है वो बेटा कौन सी है, आज चौथी क्लास है। कौन सी? चौथी क्लास है। अगर आज आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ आपको नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। उसके पास में एक आपको घंटी का निशान दिखाई दे रहा है कि बेल आइकन दिखाई दे रहा है। बेल आइकन को जब आप प्रेस करोगे तो उसके ऊपर नोटिफिकेशन टू ऑल सेट कर लेना। जैसे ही प्रेस करोगे 3 नाम आएंगे उसमें, तो वहां ऑल सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जल्द ही हम आपके लिए मैथ्स के साथ साथ साइंस की क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब चर्चा करते हैं तीसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट। तीसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है √3, √6, √9 और √12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, क्या ये एपी है। तो एपी हम कैसे निकालेंगे उस चीज के ऊपर भी हमने चर्चा कर ली थी। एपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनका अंतर निकालेंगे। किनका? पहले इन दो पदों के बीच का अंतर, यहाँ जो सार्वअंतर निकलेगा, जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस है, सार्वअंतर निकालेंगे यहाँ से। तो अब ये देखो, अगर किस ऐसी कंडीशन में अगर आपको जब समांतर श्रेणी दी हुई आए तो हमें क्या करना है। अब ये देखो, √3, √6, √9 और √12, 3 की जो टेबल बोलते हैं वही तो ना, 3, 6, 9, 12। तो मैं क्या इसे 3 के फैक्टर में लिख लूं तो शायद हमारे लिए कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मैं इसको लिख रहा हूं √3, इसको मैं लिख रहा हूं √2 गुणा 3, और इसको मैं लिख रहा हूं √3 गुणा 3, और इसको मैं लिख रहा हूं √4 गुणा 3। इसको मैं 2√3 भी लिख सकता हूं। 4 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? 4 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर 4 का हम अंडर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 2 बाहर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। 2 √3 भी इसको लिखा जा सकता है। मैं बात करूं कॉमन डिफरेंस की तो डी क्या होगा, डी का मान निकालूंगा तो मैं सबसे पहले भैया मैं A2 में से A1 घटा रहा हूं। जब मैं A2 में से A1 घटाऊंगा तो A2 क्या है, 2, ये है ना, √2 गुणा 3, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, √2 और √3, ये भी मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। इसमें से क्या घटाना है, इसमें से √3 घटाना है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि थोड़ा सा अब कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपको भी समझने में आसानी हो जाए। यहाँ क्या आएगा, √3, यहाँ भी √3, यहाँ भी मैं √3 कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा √2 - 1, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। मैं आगे बताऊं आपको, ये दूसरे पद में से पहले पद को हमने घटा के सार्वअंतर निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे तीसरे पद में से जो थर्ड टर्म है उसमें से सेकंड टर्म घटाएंगे और उसके बाद यहां से सार्वअंतर निकालेंगे, फिर फोर्थ में से थर्ड घटाएंगे। उसके बाद अगर तीनों समान आएंगे तो क्या है, ये एपी होगी। मैं बात कर रहा हूं A3 - A2 में
तीसरे पद में से मैं दूसरे पद को घटा रहा हूं। तीसरा पद है वो क्या है, वो है √9 यानी √3 गुणा 3, या फिर मैं इसको क्या लिख दूं, √3 गुणा √3 एक ही बात है। ठीक है, अब इसको मैं 3 भी लिख सकता हूं। किसी संख्या का अगर √ होता है तो उसको अगर उसी संख्या से गुणा किया जाए, मतलब √3 को अगर √3 से गुणा किया जाए तो मान कितना आएगा, 3 आएगा। अगर √2 को √2 से गुणा किया जाए तो मान कितना आएगा, 2, क्योंकि √ का मतलब क्या होता है, घात। √ को हम क्या कहते हैं, √ को हम कहते हैं घात 1/2 लिखी जाती है। कितनी, 1/2। अब ये जब 2 बार गुणा होगी तो आपको पता है कि गुणा में जब गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इसकी भी आधी घात और इसकी भी आधी घात, तो घात कितनी हो जाएगी, 1, और मान कितना आएगा, 3। ठीक है, तो अब देखो आगे हम यहाँ से इसको ये ऐसा ही पढ़ा रहना, तो हम वैसे नहीं लिखेंगे। तो आगे क्या है, सेकंड टर्म है वो क्या आएगी, √2 गुणा √3। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकालो √3। √3 अगर यहाँ से कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस √2। क्या आपका d है जो कॉमन डिफरेंस है, जो सार्वय अंतर है, वो बराबर आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, 2 का ही नहीं आ रहा। तीसरा तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर तीसरा निकालना चाहें तो वो कितना आएगा, जो तीसरा d का मान है वो अगर आप निकाल लेना, वो कितना आएगा, √3, और कोष्टक में क्या आ जाएगा, √4 माइनस √3। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब ये होगा कि समांतर ये जो श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो सार्वय अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो बराबर नहीं है। चलिए आगे चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मैं बात कर रहा हूं 5वें क्वेश्चन की। √2, √18, √32, और क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ एक और है ना, √2, √8, 18 और 32। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें फिर वही काम करना है कि भैया हमें तो समांतर श्रेणी है वो हमें निकालनी है, हमें ये पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो चलिए इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे। अब इसको अगर मैं उसी हिसाब से मैं लिखना चाहूँ, इसको थोड़ा सा इसके फैक्टर्स में अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं इसको थोड़ा सा मैं ये कहूँ कि मैं तोड़ के लिखना चाहूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, तो यहाँ भी √2 है ना, इन सब में देखो 2 का भाग जाता है, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, √2, √4 गुणा 2, ये √9 गुणा 2, और ये √16 गुणा 2। शायद हो सकता है कि आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा हो, यहाँ कुछ अब ऐसा अंदाजा लग रहा हो कि यहाँ क्या होने वाला है। ये देखना, ये क्या है, 4, 9, 16। 4, 9, 16 कैसी संख्याएं हैं, 4, 9, 16 तो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, और जब पूर्ण वर्ग संख्या है इसका मतलब इनका वर्ग मूल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्गमूल जब हम इनका √ हम निकाल सकते हैं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको तो √2 लिखूंगा। ठीक है, अब देखो 4 को मैं बाहर निकालूंगा तो बाहर निकल के क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 का वर्ग है, 2 का स्क्वायर है, वो कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2। तो बाहर तो आ जाएगा 2, और अंदर क्या बचेगा, √2। ठीक है, आगे देखो ये कितना है, ये तो 9 है, और 9 किसका वर्ग होता है, 9 तो 3 का वर्ग होता है, 3 का स्क्वायर होता है, वो 9 होता है ना। तो यहां से बाहर क्या आ जाएगा, 3, और अंदर क्या बचेगा, √2। 16 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 का भी हम √ निकाल सकते हैं। 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4, और ये आ गया 4 √2। ठीक है, अब चलो अब आगे देखते हैं। अब ये मतलब एक सिंपल रूप में हमें ये श्रेणी है ये मिल गई है। अब हम चर्चा करेंगे क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे। डी के लिए क्या करेंगे कि पहले दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। लो जी, मैं लिख रहा हूं a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 यहां से कितना आएगा, 2 √2 और माइनस √2। अब या तो यहां से √2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 2 - 1, और 2 - 1 मतलब 1,
अंडर रूट 2 कॉमन निकाला, अंदर बचा 2 माइनस 1 और इज इक्वल टू क्या आया अंडर रूट 2। ठीक है, या फिर ये देखो कि जैसे 2 अंडर रूट 2 है, 2 अंडर रूट 2 क्या होता है, मैं अंडर रूट 2 में और अंडर रूट 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 2 अंडर रूट 2। हम अक्स में अक्स जोड़ते हैं तो 2 अक्स आता है ना, और अक्स को अक्स से गुणा करते हैं तो अक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कट जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में, और बचेगा क्या, केवल अंडर रूट 2। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब डी निकालते हैं किसके लिए भैया, a3 माइनस a2। दूसरे में से पहला तो घटा के देख लिया, अब तीसरे में से दूसरा घटाओ, आंसर वही आ रहा है क्या, डी का मान वही आ रहा है क्या। चलो देखते हैं क्या है, 3 अंडर रूट 2 और माइनस 2 अंडर रूट 2। फिर या तो अंडर रूट 2 कॉमन लेके 3 माइनस 2 कर दो, क्या आएगा 1, या किसी संख्या के अंडर रूट 2 के 3 गुना में से अंडर रूट 2 का 2 गुना घटाएंगे, किसी संख्या के 3 गुने में से किसी संख्या का 2 गुना घटाएंगे तो वही संख्या बच के आएगी ना। 5 का 3 गुना में मानता हूं कोई संख्या 5 है तो 5 का 3 गुना 15 और 5 का 2 गुना 10, अंतर कितना आएगा, दोनों का 5 आएगा ना। तो किसी संख्या के 3 गुने में से उसका 2 गुना घटाओ या 4 गुने में से 3 गुना घटाओ तो क्या अंतर क्या आएगा, अंतर तो वही संख्या निकल के आएगी। और या फिर मैं यहां से अंडर रूट 2 कॉमन ले लूं, क्या है बचेगा अंदर 3 माइनस 2, और 3 माइनस 2 का मान 1 होता है, और ये क्या आ रहा है, ये अंडर रूट 2 आ रहा है। इसका मतलब यहां तक हम क्या हैं, यहां तक तो बिल्कुल हमें ये लग रहा है कि वास्तव में ये क्या हो सकती है, ये समांतर श्रेणी हो सकती है। चलो आगे एक संख्या और है अपने पास, उससे और निकालते हैं। मैं डी फिर निकाल रहा हूं, यहां मैं डी जब फिर निकालूंगा तो कितना है अब इस बार a4 में से हम a3 घटाएंगे, और जब a4 में से a3 घटाएंगे तो a4 कितना है, a4 तो 4 अंडर रूट 2 है, और 4 अंडर रूट 2 में से मैं क्या घटाऊंगा, 3 अंडर रूट 2। ठीक है, 4 अंडर रूट 2 में से क्या घटाऊंगा, 3 अंडर रूट 2, तो क्या बचेगा, फिर यहां से अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, 4 माइनस 3 क्या आएगा 1, और मान कितना आएगा, मान यहां अंडर रूट 2 ही आएगा। ठीक है, अब ये देखो यहां डी कितना आया, अंडर रूट 2, यहां अंडर रूट 2 और यहां अंडर रूट 2। इसका मतलब तीनों जगह डी का मान समान आया, तो इसका मतलब क्या है, ये तो भैया हमारी एपी बन गई, एपी बन गई। अब हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है कि अगर ये एपी है तो आगे वाले 4 पद लिखो। तो आगे वाले 4 पद कैसे लिखेंगे, 4 पद तो दिए हुए हैं, आगे वाले 4 पद लिखने हैं। जब हमें क्या करना है, हमें कोई भी पद निकालना हो, किसी समांतर श्रेणी का, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, किसी एपी का हमें कोई पद निकालना हो, अगर उससे पहले वाला पद और जो सार्वअंतर हमें ज्ञात हो तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर वही उस पहले वाले पद के अंदर हम क्या जोड़ देंगे, जो सार्वअंतर है वो हम उसके अंदर जोड़ देंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो 5वां पद निकालना है, छठा निकालना है, 7वां निकालना है और 8वां निकालना है। तो चौथा पद हमारे पास है, सार्वअंतर हमारे पास है, तो 5वां पद तो निकल आएगा ना इजीली। मैं क्या लिखूंगा, a5, चलो स्मॉल लिखो इसको, a5 इज इक्वल टू क्या होगा, a4 में मैं क्या जोड़ूंगा, d। चौथे पद के अंदर मैं कॉमन डिफरेंस में जोड़ दूंगा तो क्या निकल के आएगा, a5 निकल के आएगा। ठीक है, तो अब a5 निकल के आए, अब a4 का मान कितना है, a4 तो भैया 4 अंडर रूट 2 है ना, 4 अंडर रूट 2, और प्लस में क्या जोड़ना है, अंडर रूट 2। अब या तो यहां कर लो, अंडर रूट 2 कॉमन लोगे तो 4 प्लस 1 कितना होगा 5, और ये क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। या फिर ये मान लो किसी संख्या के 4 गुणे में वही संख्या एक बार और जोड़ते हैं तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। या 4 अंडर रूट 2 का मतलब क्या है कि अंडर रूट 2 4 बार जोड़ा हुआ है, एक बार और जोड़ दिया, कितना हो गया 5 अंडर रूट 2। आगे आने वाले 4 पद और निकालने हैं, ये आपको ये 3 पद आप निकालना, मैं बहुत बार ये चीज बता चुका हूं, मान मैं बता देता हूं कितना आएगा। ये आ जाएगा, एक तो आएगा 6 अंडर रूट 2, और एक आ जाएगा 7 अंडर रूट 2, और एक आ जाएगा 8 अंडर रूट 2। ये मान आएंगे। अगले इससे आगे आने वाले 4 पद हैं कि ये आएंगे 5 अंडर रूट 2 में एक
एक बार डी और जोड़ोगे, डी मानी कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है √2, तो 5√2 में एक बार √2 जोड़ोगे तो 6√2 हो जाएगा, फिर जोड़ोगे तो 7√2 हो जाएगा, फिर जोड़ोगे तो 8√2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो बात बताई है, जो क्वेश्चन बताया है, जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो जाइए कमेंट बॉक्स खोलिए और लिख के बताइए कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया। तुरंत आपको जब भी कमेंट आपका पढ़ा जाएगा, पढ़ते ही तुरंत आपको उस चीज का रिप्लाई मिल जाएगा। चलो जल्दी से एक बार नोट कर लो, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं। चलिए प्यारे बच्चों, इससे आगे हम चर्चा करते हैं। इसी क्वेश्चन का मैं छठा पार्ट कर रहा हूं। कौन सा? इसी क्वेश्चन का मैं छठा पार्ट कर रहा हूं। तो छठा पार्ट हमें क्या दे रखा है? हमें ये दे रखा है कि भैया a, 2a, 3a, 4a और आगे डॉट 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 डॉट। हमें ये कहा गया है कि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये एपी है या नहीं है। उसके बाद अगर आपको ये पता चल जाए कि बिल्कुल ये एपी है तो उसके आगे के 4 पद हमें निकालने हैं। चर्चा हम कई बार कर चुके हैं इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर, ये बात ये निकालना हम काफ़ी बार हमने निकाल लिया है, निकालना हम शायद अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। फिर भी चलो आगे चर्चा करते हैं अपन। मैं क्या निकालूंगा? मैं सबसे पहले डी निकालूंगा। देखो जब अंडर रूट वाली फॉर्म में है ना, तो कोशिश किया करो अगर कुछ सरल हो सके, कुछ इजी हो सके तो उसको इजी बनाने की कोशिश किया करो। यहाँ तो सीधा सीधा डिजिट हमें दे रखी है। मैं बात करता हूँ डी की, मैं डी निकालूंगा, मैं A2 में से A1 घटाऊंगा, और जब A2 में से A1 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 2a माइनस a। फिर वही बात थोड़ी देर पहले जैसे हम निकाल रहे थे 2√2 माइनस √2, वही बात है ना कि दुगुने में से एक गुना घटाएंगे तो एक गुना ही तो बचेगा, या फिर एक कॉमन ले लो यहाँ से, या फिर 2a का मतलब a प्लस a होता है, और एक a घटाएंगे तो क्या बचेगा? a बचेगा ना। तो ये लिख दिया भैया a। ठीक है, चलो आगे निकालते हैं। दोबारा डी निकालेंगे कि हम तीसरे में से क्या घटाएंगे? अब दूसरा पद घटाएंगे। अब जब तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे तो तीसरा पद क्या दे रखा है? 3a दे रखा है, ये 3a लिख दिया, और मैं घटा के ये लिख रहा हूं माइनस का 2a। 3a में से मैं 2a घटाऊंगा तो कितना बचेगा? a बचेगा ना। a के 3 गुना में से मैं 2 गुना घटा रहा हूं तो a ही तो बचेगा। ठीक है, या फिर 3a को क्या लिखेंगे? a प्लस a, और 2a a प्लस a। 3 बार a यहाँ लिखा हुआ है, 2 ये लिखा हुआ है, घटाएंगे तो a के ही तो बचेगा ना। चलो आगे चर्चा करते हैं। फिर अगली 2 संख्याओं के बीच का निकालते हैं हम। चौथी में से क्या घटाएंगे? तीसरा जो पद है वो घटाएंगे, और चौथा पद हमें क्या दे रखा है? 4a, और तीसरा 3a। क्या बचेगा? घटाओगे तो क्या बचेगा? a कॉमन लोगे अंदर, 4 माइनस 3 का मतलब 1, तो क्या बचा? a बचा ना। बिल्कुल। अब देखो, अब a और a, इसका मतलब ये क्या है? ये तो एपी कन्फर्म है। अब ये देखो हमें क्या करना है? हमें तो भैया इसके आगे के 4 पद भी निकालने हैं। चलो निकालो 4 पद। कितने पद हैं? 1 2 3 4 तो हमें दिए हुए हैं, तो हमें कौन सा निकालना है? 5वां निकालना है, हमें A6 निकालना है, हमें A7 निकालना है, और हमें A8 निकालना है। चलो बात करते हैं A5 की। तो A5 में हम क्या करेंगे? A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इससे पहले पद के अंदर, कौन से पहले पद के अंदर, जो A5 से जस्ट पहला पद है, कौन सा? A4 यानी चौथा पद, उसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे? हम D जोड़ेंगे। क्या लिख रहा हूं? A4 प्लस में D। A4 का मान कितना है? ये रहा 4a, और 4a में मैं क्या जोड़ूंगा? A कितना आ जाएगा? ये लो जी 5a आ गया। यहाँ यही इसी प्रकार A6 की बात करूंगा तो क्या आएगा? A5 में क्या जोड़ूंगा मैं? D जोड़ूंगा। A5 कितना निकाला हमने? ये रहा 5a, तो मैं 5a में क्या जोड़ूंगा? 5a में मैं a जोड़ दूंगा। कितना? a क्या है अपना? कॉमन डिफरेंस, सार्वअंतर है वो a है, तो कितना आ जाएगा? 6a। और इसी प्रकार A7 में 7वां पद निकालूंगा, तो मैं अब क्या करूंगा? 7वें पद से पहले कौन सा आएगा? छठा पद आएगा, और छठे पद में हमें d जोड़ देंगे, और d जोड़ेंगे तो क्या आएगा? A6 का मान कितना है? 6a प्लस d, कितना आया? 7a। ठीक है, और इसी प्रकार 8वां पद अगर हम निकालेंगे तो 8वें से पहले पद कौन सा? 7वां। ये लो d जोड़ दो इसमें,
डी जोड़ोगे तो कितना आएगा 7a प्लस में a, और ये कितना आ गया 8a। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो हमें ये जब फाइंड आउट करना है कि भैया हमें समांतर श्रेणी निकालनी है। देखो अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो इस साइड के अंदर ऊपर आपको 3 डॉट के निशान दिखाई देंगे, वहां उस पर क्लिक करके अपनी जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इंप्रूव कर लेना। वहां आपको ये जैसे ही 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट नाम लिखा हुआ दिखाई देगा, तो वो तो उस पे तो कुछ करना नहीं है। उससे नीचे है वो क्वालिटी आएगी, क्या आएगी क्वालिटी, और क्वालिटी के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे 144, 240, 360 और 480। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो इन 2 में कर लो, या तो 360 में कर लो, और 480 में करोगे तो और भी ज़्यादा क्लियर दिख जाएगा। बाकी 360 में भी अच्छा दिख जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर लो, 360 कर लो या फिर 480 कर लो, दोनों में अच्छा दिखेगा। 480 में सबसे ज़्यादा अच्छा दिखेगा, तो ये यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेना। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, या फिर ये जो अक्षर लिखे हुए हैं बोर्ड पे ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, कम दिखाई दे रहे हैं, तो आप वीडियो की क्वालिटी है वो थोड़ी सी सुधार लो। ठीक है, अब चर्चा करते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन कितना होगा, छठा ना ये। चलो बात करते हैं 7वें क्वेश्चन के ऊपर। और 7वां क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 7वां क्वेश्चन दे रखा है भैया 0.2, 0.22, 0.222 एंड डैश डैश डैश। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें क्या पूछा है, हमें तो ये पूछा है कि भैया ये समांतर श्रेणी है क्या। चलो आगे देखते हैं कि है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मैं डी निकालूंगा। डी के लिए मैं क्या करूंगा, a2 माइनस a1, और a2 माइनस a1 कितना है, देखो 0.22 में से हम 0.2 घटाएंगे। 0.22 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, और आगे कितना आ गया, ये 0.2 आ गया। ठीक है, मैं घटाऊंगा तो देखो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। 2 में से 0 घटाया 2 बचा, और यहाँ क्या बचेगा 0, कितना बचा 0.02। मैं इसको क्या लिखूंगा 0.22 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.02। ठीक है, अब ये देखो आगे करते हैं, हम आगे बढ़ा करेंगे। इसमें तो 3 ही संख्याएं दी हुई हैं, तो अब देखो क्या करूंगा मैं, a3 में से a2 घटाएंगे, और a3 कितना है 0.222 और माइनस 0.22। ठीक है, तो अब कितना आएगा यहाँ से, अब ये देखना, देखो यहाँ मैं घटा के दिखा रहा हूँ आपको, यही है ना। ये तो तीसरा पद आ गया 0.222, इनको जिसको 0.222 कभी नहीं पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाएगा 0.22। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उनको एक एक करके बोला जाता है। मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 0 लगा दो या। ठीक है, तो अब क्या करूँगा, ये तो 2 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 0, और ये दशमलव, और यहाँ 0, कितना आया 0.002, और 0.002 आया है। यहाँ क्या आया, यहाँ 0.02 आया। इसका मतलब जो D है वो इक्वल नहीं आया, D के जो मान है वो 2 अलग अलग मान हमें प्राप्त हुए हैं, तो इसका मतलब ये है वो AP बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ तो 3 ही डिजिट दी हुई है, तो 2 बार हमें D का मान निकालना है। 2 बार D का मान निकाला, दोनों बार अलग अलग आया, इसका मतलब ये क्या है, ये समांतर श्रेणी ये तो नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी के नियम का ये पालन नहीं कर रहा। और समांतर श्रेणी का नियम है, जो रूल है, वो क्या कहता है कि जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है, हर 2 पदों के बीच के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। तो चलो ठीक है, नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बच गया है, वो और करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। एक 5.1 की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर केवल एक क्वेश्चन बचा है, बाकी लगभग हमने सभी कर लिए। कुछ 2-4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े थे, और उम्मीद करता हूं कि आपने वो क्वेश्चन किए होंगे। और अगर नहीं किए तो अब कर लेना, कहीं कुछ समझ में ना आए ना, तो कभी भी जब भी आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और कुछ समझ में नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाके मैसेज डाल देना, या फिर
7878179078 पर एक बार क्या कर देना, मैसेज कर देना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो क्वेश्चन की फोटो खींच के एक मैसेज कर देना। जब भी देखेंगे रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे चर्चा करते हैं। तीसरे क्वेश्चन के अंदर एक लास्ट पार्ट है जो 8वां, वो बचा है। वो क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, और ये आगे डेस। कहा क्या गया है, कहा ये गया है कि हमें ये ज्ञात करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, और अगर है तो इसके आगे के 4 पद हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। देखो, अगर इतना हमने एकदम ढंग से पढ़ा है, एकदम ध्यान लगा के अगर ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं, एकाग्रचित होकर अगर ये सब पढ़ा है, कंसंट्रेट होकर ये सब चीजें देखी हैं, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, कैसे, अब आगे देखते हैं है या नहीं है, वो तो हम निकालेंगे। बाकी उम्मीद करता हूं कि 3 है, फिर रूट 2 जोड़ दिया, फिर 2 बार रूट 2 जोड़ दिया, फिर 3 बार रूट 2 जोड़ दिया, इसका मतलब लग तो रही है। बाकी हम निकाल के देखते हैं। मैं बात करता हूं डी की, और डी कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मैं सबसे पहले निकालूंगा कि भैया a2 माइनस a1, मेरे को तो दूसरे पद में से क्या है, पहला पद है वो घटाना है। तो जब दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे तो कितना आएगा, ये क्या दे रखा है, 3 अंडर रूट 2 और माइनस किया है 3, यही आएगा। मैं घटाऊंगा तो ये क्या बचेगा, गौर से देखना, नहीं सॉरी, ये है 3 प्लस अंडर रूट 2 और माइनस 3, गुणा नहीं है, प्लस दे रखा है। ठीक है, 3 प्लस अंडर रूट 2 दूसरा पद है, और 3 है वो पहला पद है। आपको तो सीधा सीधा पता चल रहा है, ये 3 माइनस का और ये 3 प्लस का क्या बचा, अंडर रूट 2 बचा या नहीं बचा। ठीक है, आगे फिर चर्चा करते हैं। फिर हम डी की वैल्यू निकालेंगे। इस बार कैसे निकालेंगे, a3 माइनस a2, तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद कितना है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 में से क्या घटाऊंगा, माइनस कर रहा हूं मैं 3 प्लस अंडर रूट 2। ध्यान देना, ये मत कर देना कि 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 और प्लस अंडर रूट 2, कोष्टक लगा लेना, वरना गलत हो जाएगा। अब ये देखो, मैं क्या करूँगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 और माइनस अंडर रूट 2, 3 से तो 3 कट गया, 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटाऊंगा तो 1 अंडर रूट 2 बच जाएगा ना, या अंडर रूट 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 का मान 1 आएगा, और बाहर अंडर रूट 2 है ही। इसका मतलब यहां तक हम क्या हैं, सही है। चलो आगे एक और करते हैं। मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं a4 में से मैं a3 निकालूंगा। a4 में से a3 निकालूंगा तो चौथा पद है वो क्या है, वो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, और माइनस क्या करना है, माइनस मैं कर रहा हूं 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये इसके कोष्टक लगा लिया हमने। अब ये देखो, मैं अगर इसको कोष्टक खोल के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 और माइनस 2 अंडर रूट 2, रूट 3 से तो ये 3 कट जाएगा, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 1 अंडर रूट 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। 1 अंडर रूट 2 का मतलब अंडर रूट 2, ये लो, अरे ये लो, क्या है, बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, बराबर आ रहा है ना। तो जब बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसी श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। अब उससे आगे हमें क्या पूछा गया है कि भैया अगर आपने ये निकाल लिया कि ये समांतर श्रेणी है तो मुझे क्या बताओ, मुझे तो अगले पद बताओ, मतलब a5 का मान बताओ, a6 का मान बताओ, a7 का मान बताओ और a8 का मान बताओ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आप इन चारों का मान निकाल सकते हैं, लेकिन चलो मैं एक बार फिर यहाँ निकाल के आपको बता देता हूँ कि जब हमें कोई भी पद निकालना हो, समांतर श्रेणी का हम कोई भी पद निकाल रहे हो, तो हमें क्या करना है, अगर उससे पीछे वाला पद अगर हमें पता है और सार्वय अंतर जो डी है, कॉमन डिफरेंस है, वो अगर हमें पता है तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सीधा दोनों को जोड़ देंगे, पिछले वाले पद को और कॉमन डिफरेंस को जोड़ दूंगा
पांचवा पद निकाल रहे हैं, चौथा पद हमारे पास है ना, ये रहा चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला। चौथा पद 3 + 3 अंडर रूट 2 दे रखा है, मैं इसको A4 + D लिख रहा हूं। कितना है 3 + 3 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2। 3 अंडर रूट 2 में मैं 1 अंडर रूट 2 और जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 3 + 4 अंडर रूट 2। ठीक है, इसी प्रकार A6 में मैं जोड़ूंगा तो क्या A5 + D, पिछले पद में मेरे को D जोड़ देना है तो A5 कितना आया है, ये रहा A5 हमारा 3 + 4 अंडर रूट 2 है ना, तो ये आ गया 3 + 4 अंडर रूट 2 और प्लस में अंडर रूट 2, कितना आ जाएगा 3 + 5 अंडर रूट 2। A7 की चर्चा करूं तो A7 निकालोगे तो कैसे निकलेगा, A7 A6 में क्या जोड़ेंगे D, और A6 का मान है वो कितना निकाला है हमने अभी 3 + 5 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2, कितना आएगा 3 + 6 अंडर रूट 2। अगर इससे आगे वाला पद A8 निकालूं तो मैं क्या करूंगा A7 में मैं अंडर रूट 2 जोड़ दूंगा, इसमें मेरे को अंडर रूट 2 जोड़ना है, कितना आ जाएगा 3 + 6 अंडर रूट 2 के अंदर मैं अगर अंडर रूट 2 जोड़ूंगा तो 3 + 7 अंडर रूट 2। ये लो जी, आ गया अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ कि जो बात बताई होगी वो समझ में आई होगी। 4 क्लास अपनी हो चुकी हैं और इस 4 क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट हम कर चुके हैं, और अब आगे कल जो 5.2 से पहले जितने एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे। पहले दिन जब अपनी चर्चा हुई थी उस दिन एक चीज़ छोटी सी हमने उस दिन देखी थी, मैंने एक फॉर्मूला बताया था किसका, इन सभी पदों के योग का एक फॉर्मूला आपको शायद मैंने बताया था, तो वो सब उन सब चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। वो कल वो दोबारा से हम वो फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे वो फॉर्मूला निकलेगा, कैसे अप्लाई होगा, वो सब चीज़ें भी हम कल हैं जो कल की क्लास में है वो हमें सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।